औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप सबको बताया था कि हम इस कोर्स के अंदर करेंगे क्या, हम चाइना स्कॉलरशिप और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके बारे में हम आपको फर्दर आगाह करेंगे। अक्सर लोग एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, उसके आगे पीछे को इसके जो बाजू टांग कुछ नहीं होता। लेकिन हम इसको स्टार्ट से लेके एंड तक लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको वॉच करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो हम इसको गाइड करें। अब यहाँ पे लास्ट टाइम तो क्वेश्चन सारे ये हुए थे कि स्टडी बाहर करनी चाहिए, कौन से स्टेप्स होंगे, क्या गाइडलाइन मिलेगी, क्या हेल्प मिलेगी, वो सब कुछ था। लेकिन अब चूँकि आज ये क्वेश्चन है कि हमें स्टडी अब्रॉड करनी क्यों चाहिए, इसका जवाब ये है कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हम अपने कंट्री से बाहर क्यों जाते हैं। अब मैं अपने कंट्री की एग्जांपल, वहाँ पे जो हमारी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी है, नम्स यूनिवर्सिटी है, उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाई रैंक पे हैं। जीके यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज़ के जो रैंक्स हैं अगर वर्ल्ड वाइड काउंट किए जाएं तो मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल अभी हम आपको चेक करवाएंगे कि इनके रैंक्स किस रैंक पे आ रही हैं। 500 रैंक्स है फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड, या 600 या 700 है। लेकिन अगर छोटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी इतनी ज़्यादा फीसेस हैं फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर, फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर, फॉर द डिग्री ऑफ PhD, उन यूनिवर्सिटीज़ का अगर रैंक देखा जाए तो वो 4000 रैंक के ऊपर आती हैं। वो अगर वर्ल्ड वाइड उस रैंक को देखा जाए तो वो 4000 के करीब आती हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे ना इंटरनेट पे जाके, अभी तो मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो 3000 से 4000 के दरमियान में आती है अगर वर्ल्ड वाइड उसकी रैंकिंग काउंट की जाए तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हुए हों, आप लोगों को फ्री में लैपटॉप मिला हो, फ्री में आपको हॉस्टल मिला हो कि लो जी ये जो हॉस्टल है ये आपको फ्री देते हैं हम, इसके अंदर गीज़र, AC, एयर कंडीशन, इसके अंदर वाटर कूलर, हर चीज़ फैसिलिटी आपके अंदर मौजूद है। कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक तो यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस हम फी जो है ना वो पे करें, एक हम हॉस्टल के ड्यूज़ पे करें, एक हम आने जाने का कन्वेंस का जो रेंट है वो पे करें, तो सारा बर्डन स्टूडेंट के ऊपर ही आता है। उसके बाद जब कभी PhD वालों की बात करें, थीसिस की बात करें, या फिर पेपर पब्लिश की बात करें, जो कि PhD वाले अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर भी कम होता है। वहाँ पे अगर आपने कोई पेपर सबमिट करवाना है तो अपनी जेब से पैसे खर्च करने हैं आपने, आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करती, यूनिवर्सिटी आपको फंड नहीं देती। और उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ केमिकल डिपार्टमेंट एंड यू आल्सो हैव अ ट्रबल, उसमें ट्रबल ये है कि आपको केमिकल्स ही नहीं मिलते वहाँ से। ये तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन दैट अरेंज द केमिकल्स फॉर यू, बट ऐसा होता नहीं है, वो आपके लिए केमिकल अरेंज नहीं करती, आप लोग खुद बाय करने पड़ते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो हमें कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई हमारे पास ये केमिकल्स नहीं है, हमें वहाँ से पता करके दे दो, खुद अपने पास से पैसे देते हैं हम। तो यहाँ पे तो आप, मेरा एक दोस्त है मैं उसकी बात सुनाता हूँ, 1 ग्राम उसका जो केमिकल है ना वो 4000 RMB का आया था, जो कि 4000 RMB को अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 1 लाख रुपये बनता है। इतने महंगे केमिकल हैं। तो उसकी PhD हमने हिसाब लगाया कि उसकी एक अकेले बंदे की PhD 1 करोड़ में पड़ रही थी। एक अकेले बंदे की PhD विद केमिकल्स, विद फीसिस, विद हॉस्टल ड्यूज़, 1 करोड़ में उसकी PhD जो है ना वो कंप्लीट हो रही थी। ये डिफरेंस है कि पाकिस्तान में तो 1 करोड़ में पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे PhD कर लेंगे, वो फिर टाइम कितना लगेगा वो आप लोगों के सामने ही है। ये है मेन रियलिटी, ये है मेन डिफरेंस है। ये रूम, ये इसके अंदर हर फैसिलिटी, एयर कंडीशन, गीज़र, और फिर सबसे मेजर प्रॉब्लम लाइट का। क्या पाकिस्तान में कभी आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको लाइट दी है? कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला होगा लो जी 24 घंटे लाइट बस चल रही है, बस ठीक है, आपको फ्री में रूम दिया, हॉस्टल दिया, बस ठीक है? नहीं। यहाँ से मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, और 2 साल के अंदर 1 मिनट भी लाइट नहीं गई। यहाँ पे वाईफाई फ्री मिला हुआ, वाईफाई नहीं गया, लाइट नहीं गई।
आते साथ ही प्रोफेसर से मैंने कहा है कि मुझे लैपटॉप मेरे पास नहीं है, मुझे उसने न्यू लैपटॉप दिया जो कि पाकिस्तानी 2,20,000 अराउंड बट बनता है। और उसके बाद जब आपने हायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो क्या आपको बगैर टेस्ट के एडमिशन दिया कभी उन्होंने? सबसे पहले आपने फ़ीस जमा करवानी होती है, उनकी 5,000 के करीब फ़ीस होती है, वो आपने गैट टेस्ट में GRE टेस्ट में अंदर जो है ना आपने अपीयर होने के लिए जमा करवानी होती है। अगर UET की बात करें तो उसके लिए पहले वो गैट का एक टेस्ट होता था, उसके बाद यूनिवर्सिटी का अपना एक टेस्ट होता था। तो पहले गैट क्लियर करें, उसकी फ़ीस जमा करवाएं, फिर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करें, उसकी फ़ीस जमा करवाएं, फिर उसका इंटरव्यू पास करें। वो मेरे जैसे जो लोग हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, वो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत है, बड़ा अज़ाब है कि यार कहाँ पे टेस्ट दें। अच्छा, शौक़ भी आपका हायर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का हो और दिल भी ना करे कि टेस्ट कैसे पास करें, आइस करने का भी दिल भी ना हो, GRE करने का दिल ना हो, गैट करने का भी दिल ना हो, और ये भी हो कि फ़ीस भी ना लगे, और ये भी हो कि हॉस्टल का ड्यूज़ भी ना पड़ें, और ये भी हो कि हम स्टडी भी हायर यूनिवर्सिटीज़ में करें, तो फिर उसके लिए ऑप्शन कौन सा बचता है? यही बचता है, यू कैन कम इन टू चाइना, यू आर वेलकम टू चाइना। ये है मेजर डिफरेंस कि फिर आप यहाँ पे आ जाएं, एक बार टिकट लगेगी बस। इवन दैट के CSE पे तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई विल आल्सो इन्फॉर्म यू दैट विच यूनिवर्सिटीज़ डोंट हैव द एप्लीकेशन फीस एंड दोज यूनिवर्सिटीज who don't have the application fees and those universities who have the application fees. We will differentiate all these universities with the passage of time. तो हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी देखें भाई, एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस आपने अप्लाई करना है, बस ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे अप्लाई कैसे करना है तरीका मैं आपको बता दूंगा सारा, कि यहाँ पे जाके एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई हम कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तरीका सारा आ जाएगा। उसके बाद आप 10 में करें, 15 में करें, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि CSE में तो ये है कि आप 3 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नहीं कर सकते। CSE है किस ब्लॉग का नेम, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे अगले लेक्चर में हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जाते जा रहे हैं, अपने जो गोल है हमारा उसकी तरफ जाते जा रहे हैं, और अप्लाई करने का तरीका, और वो 3 यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा जहाँ पर आप मोर देन मल्टीपल यूनिवर्सिटी जो है ना, मोर देन 3 यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूंगा आपसे कि कैसे कर सकते हैं। ये था मेजर डिफरेंस है। फिर यहाँ पे आपको बोल ऑटो फैसिलिटीज़ हैं, काम आप कर नहीं सकते, कोई भी काम नहीं करते। पाकिस्तान में तो दोस्त आ गए, ये खर्चा भी आपका बहुत कम होता है। उसकी मेन वजह ये है कि ना बाहर से कोई चीज़ हलाल मिले, ना आप खर्चा आपका हो। और पाकिस्तान में तो जहाँ पे जा रहे होते हैं, ये तिक्के लगे हुए हैं, ये शवारमा लगा हुआ है, ये बर्गर लगा हुआ है, ये फलाना लगा हुआ है, दिल कर पड़ता है बंदे का, पैसे खर्च करो, पैसे निकालो, लो जीते हैं ज़बरदस्ती। वो आप एक जो रेडी लगी होती है वहाँ पे दिल को समझा लेंगे, यार छोड़ने रहने दे, खर्चा बहुत हो गया है, मंथ में इतने पैसे कहाँ से आएंगे। समझा लिया दिल को, दिल के ऊपर हाथ रखा है, जा रहे हैं। दूसरी रेडी फिर आ गई है, अब फिर समझाया, तीसरी रेडी फिर आ गई, चले यार खैर है कोई नहीं, खर्चा करते हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो इस तरह से वहाँ पे खर्चा एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन द पाकिस्तान एज कम्पेयर टू द चाइना। Here you don't have the lot of expenses. It's depend upon you if you are such expenses in the abroad. बाकी अय्याशी जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है, वो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। आप चाहें तो आप 1 लाख रुपए मंथली खर्च पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुजारा करना है तो आप हर तरह से कर सकते हैं, एक्सपेंसेस इतने नहीं हैं यहाँ पे। तो ये थी चीज़ें कि आपके एक्सपेंसेस भी कम हैं। उसके बाद फिर अगर आप CSE पे आते हैं, अगर आप डिफरेंट स्कॉलरशिप पे आते हैं तो आपको देयर इज़ नो नीड टू डू एनी जॉब, देयर इज़ नो नीड टू डू एनी जॉब व्हेन यू विल गो बैक टू योर कंट्री। एंड यहाँ पे भी आपको बगैर जॉब के सैलरी मिल जाती है, यू विल टेक द सैलरी विदाउट एनी जॉब। तो ये इसके बेनिफिट हैं, ये इसको काउंट डाउन कर देना चाहिए आप लोगों को कि ये इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं कि आप लोग इधर क्यों आना चाहिए। अब हम इंटरनेट पे चलते हैं और गूगल पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ किसी यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, और पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रैंक से जो है ना हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और फिर कंपैरिजन आपको मोर क्लियरली हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है और पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रैंक क्या है। और फिर यहाँ पे आप बगैर आइट्स के, बगैर गैट के, बगैर GRE के, बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के, इन सब पैरामीटर्स के बगैर यहाँ पे आप स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी में, जो कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी से हायर रैंक पे।
ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबसे टॉप रैंक पे है, यहाँ पे उनसे ज़्यादा है। तो ऐसा इमेजिनेशन हो सकती है कि आपको फीस भी ना देनी पड़े, आपको आइट्स भी ना देना पड़े, आपको GR भी ना देना पड़े, आपको कोई इंटरव्यू भी पास ना करना पड़े, उसके बावजूद स्टिल यू आर स्टडिंग इन द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान एंड यूनिवर्सिटीज़। हाउ इट्स अमेजिंग। ये है आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन। और फिर पाकिस्तान से बाहर जब आप जाते हैं तो उसका डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखें बच्चे, स्टूडेंट, इनके अब चाइनीज बच्चे नहीं हैं, ये क्यों फॉरेनर्स को बुलाते हैं और उनको पैसा भी देते हैं, उनको सैलरियाँ भी देते हैं फ्री में, उनको ये रूम फ्री में दिए हुए हैं। हालांकि इनकी रेंट है, मेरे रूम का 15 से 20 हज़ार रुपया रेंट है जो कि गवर्नमेंट पे करती है, और इतना इतना रेंट है इन रूम्स का, और ये सब कुछ ये फ्री थोड़ा ही है यहाँ पे कि ये बस बना हुआ है, ये गवर्नमेंट को पे करती है, इनका बिजली सब कुछ ये पे करती हैं। और इनको क्या बेनिफिट है कि अपने चाइनीज़ को तो पैसे, चाइनीज़ को फीस भी देते हैं, चाइनीज़ लोग तो इनको फीस भी देते हैं कि हमें एडमिशन दो। यहाँ पे लाखों एप्लीकेशंस हुई होती हैं, लेकिन चाइनीज़ को एडमिशन नहीं देते, रैदर के फॉरेनर्स को एडमिशन देते हैं और उनके ऊपर खर्च भी करते हैं, उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ। इनकी जो रैंकिंग होती है वो डिपेंड करता है कि कितने फॉरेनर स्टूडेंट आपने हायर किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। जितने फॉरेनर्स स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, हालांकि फॉरेनर्स स्टडी ज़्यादा नहीं करते एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ के, चाइनीज़ ज़्यादा स्टडी करते हैं, और क्योंकि देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स कांट एबल टू स्पीक इन द इंग्लिश, दे जस्ट स्पीक इन द चाइनीज़, दैट्स वाई देयर इज़ अ इंग्लिश बैरियर, देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिटवीन अस। बट स्टिल वो प्रमोट करते हैं, वो प्रेफर करते हैं फॉरेनर्स को, किस लिए? क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो होती है वो हायर होती है, उनका रैंक हाई होता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, तो फॉर एग्जांपल 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी में 10 टीचर्स हैं, दूसरी में भी 10 टीचर्स हैं, लेकिन एक का रैंक हायर है, दूसरी का कम है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि एक यूनिवर्सिटी के जो 10 टीचर्स हैं वो सारे बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, चाहे आप चाइना से पढ़े हैं, चाहे आप इटली से पढ़े हैं, चाहे आप किसी और कंट्री, लेकिन आप है तो फ़ॉरेन डिग्री ना, डिग्री तो ये फ़ॉरेन ही है ना वहाँ पे। ये तो नहीं है कि ये चाइना फ़ॉरेन में नहीं आता है, ये पाकिस्तान में आता है, ये ऐसा तो नहीं ना है तो आउट ऑफ कंट्री ना, है तो अब्रॉड डिग्री है। अब तो चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने एडवांसमेंट, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं दिन रात। इनके कुछ अच्छे अच्छे असूल्स हैं जिस वजह से ये तरक्की करते जा रहे हैं। क्या असूल्स हैं जो कि हमें पाकिस्तानी को अडॉप्ट करने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं करते। ये लोग रात को 10 बजे सो जाते हैं और हम फॉरेनर सारी रात जाग रहे होते हैं, हम सारे जाग रहे होते हैं, लेकिन ये 10 बजे सो जाते हैं। इनकी रूटीन फिक्स है, इन्होंने सुबह 7 बजे उठना ही उठना है, सुबह 6 बजे जाके इन्होंने दुकानें वगैरह सारी ओपन करनी है, इन्होंने सुबह 6 बजे उठ जाना है इन्होंने। लेकिन कि हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो तो सुबह 6 बजे सोते हैं और रात को उठते हैं, सारा दिन सोए होते हैं, दिन टाइम और रात को कोई रूटीन नहीं। फिर ये लैब में जाते हैं, सुबह ये लैब में चले जाते हैं, चाहे इनको काम है तो दे हैव द लॉट ऑफ वर्क, either they don't have any work, they just go to the lab and stay all the day into the lab. They spend their most of the time into the lab. Either they eat into the lab, either they speak into the lab, either they sleep into the lab, either they read, they make study into the lab. All the things will be done in the lab. तमाम स्टडी जब सब कुछ लैब के अंदर ही होगा। जाते हैं सुबह सुबह, उसके बाद इनका खाने का टाइम फिक्स है, पूरे 11 बजे इनको भूख लगी है या नहीं लगी, चाहे इनका पीछे सब कुछ तबाह हो रहा है, चाहे सब कुछ पड़ा है, काम हुआ है नहीं हुआ, इन्होंने अपने खाने की पाबंदी करनी है, इन्होंने चले जाना है वहाँ पे। जब देखा 11 पूरे 11 हो गए, पूरी लैब फारग, लो जी जा रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं इतने टाइम का। हालांकि कोई इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऊपर बंदा नहीं बैठा कि जो इनको चला रहा है कि भाई जाएँ। पूरे 11 गए और वापस आ गए। उसके बाद फिर इनका कोई क्या कहते हैं कि लंच टाइम होता है, और जो इनका ब्रेकफास्ट होता है वो इन्होंने बैठ के कब करते हैं। ये तो ब्रेकफास्ट इनका वही और तरीका है। वो लड़कियां जो होती हैं वो सुबह सुबह तो पकड़ लेती हैं हाथ में, तो वो बसों के अंदर रस्ते के अंदर वो टाइम तो सेव करते हैं, बैठ के नाश्ता नहीं करते। जितने भी चाइनीज़ हैं वो सारे अपने हाथों में पकड़े होते हैं सुबह सुबह से। किसी ने वो क्या पकड़ा होता है, किसी ने क्या, मुझे वैसे बड़ी स्मेल होती है। आई फील सम स्मेल फ्रॉम देयर फूड, दैट्स वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन चाइनीज़ फूड। तो उन्होंने वो पकड़े होते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, साथ में वो नाश्ता कर रहे होते हैं। ये चीज़ें जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, इनको तरक्की की तरफ लेके जा रही हैं, इनको एडवांसमेंट आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
डेवलपमेंट आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। और हम पाकिस्तानी जो हैं, हम जब तक हमारे ऊपर डंडा ना आए, हमारे ऊपर सख्ती ना आए, तब तक हम काम नहीं करते। बहुत सुस्त कौम है हम, बहुत सुस्त हैं। मैं बताते खुद अपनी एग्जाम्पल बीच में देता हूँ, मैं बहुत सुस्त हूँ। 1 मिनट का काम होता है, मैं सुबह करता हूँ, आज करता हूँ, सुबह करता हूँ, आज करता हूँ, वो पूरा महीना गुजर जाता है मेरे, जब तक आपके पास सख्ती ना हो। इनका सोने का टाइम बड़ा स्ट्रिक्ट है, उठने का टाइम स्ट्रिक्ट है। इनके पेरेंट्स नहीं यहाँ पे हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन वो उन्होंने रूटीन बनाई हुई है, जो कि मुसलमानों को बनानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग नहीं बनाते। तो इसीलिए ये लोग अपनी रूटीन में कामयाब हैं। तो अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि स्टडी क्यों करनी चाहिए और इसका बेनिफिट क्या है और किस वजह से ये लोग आगे जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं मेन जो मैंने ऑब्जर्व की है। आई हैव ऑब्जर्व्ड बाय वॉकिंग आउटसाइड इनटू द यूनिवर्सिटी एरिया और इनटू द local areas or by traveling onto the local trains or on the subway stations of all around the my dormitory। तो अभी मैं आपको इसकी रैंकिंग चेक करवाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप जो होती है ना, वो हम डिस्कस करेंगे कि स्कॉलरशिप्स की टाइप्स कितनी हैं। फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप का टाइम कितना है, कब आपने स्टार्ट करना है, जो कि कमिंग है। अभी बहुत जल्द जो है ना इसका टाइम आने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उससे पहले पहले आपका वीडियो का ये सेशन कंप्लीट कर दूँ। अभी हम गूगल पे चलते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप है, इसके बेनिफिट क्या हैं, ये स्कॉलरशिप है, इसके बेनिफिट क्या हैं, ये स्कॉलरशिप है, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो हम उनको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जस्ट आप देखते रहिएगा। तो ओके, हम चलते हैं अब अपने गूगल ब्राउज़र की तरफ। अच्छा जी, तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, ये देखें गूगल क्रोम पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो देख लेते हैं क्या सीन है। मैं देखता हूँ यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास नस्ट आ गया है। हायर एजुकेशन टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये 355 है। हम इसका देख लेते हैं, रैंक इसका देख लेते हैं हम। यहाँ पे जाएं, रैंक इन वर्ड। अच्छा, वर्ड में इसका रैंक देखा जाए तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वर्ड रैंक है वो है 1494। 1494, 1494 रैंक है इसका वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब दूसरी बात है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये हमारे पास बड़ी बहुत ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी और बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका रैंक हम देखें, रैंक इन दी इसका हम वर्ल्ड में रैंक देखें तो 651 पे आ रहा है। दुनिया में इसका जो रैंक है वो 651 पे आ रहा है। ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी दिखा देता हूँ, बाकी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपके पास है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मैंने दिखा दी है, बाकी इससे नीचे ही होंगी ना, जारी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब रैंक इन द, इसका रैंक है 1258, 1258। तो ये तीन मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की बात करता हूँ, यूसीपी यूनिवर्सिटी पाँच हजार यानी कि सॉरी 5072, 5072, सॉरी मैं थोड़ा सा 5072 इसका जो रैंक है ओवरऑल दी वर्ल्ड रैंक इसका 5072 है। ठीक है। अगर मैं लाहौर यूनिवर्सिटी की बात करूं, लाहौर यूनिवर्सिटी का मैं वर्ल्ड रैंक बात करूं,
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो लम्ब से उसने बात कर दिया। ये है हमारे पास कैद आज़म यूनिवर्सिटी का 651 है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 501 है, 701 है, ठीक है। रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जो वर्ल्ड रैंकिंग है 2776, 2776। अब मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ जहाँ पे मैं अभी करंटली स्टडी कर रहा हूँ, हुनान यूनिवर्सिटी। रैंकिंग, अब हुनान यूनिवर्सिटी इज रैंक्ड 252 in the best global universities। यूनिवर्सिटी, सॉरी मैं इसको चाइना भी लिख देता हूँ यहाँ पे, चाइना वर्ल्ड रैंकिंग, हाँ यही है। हुनान यूनिवर्सिटी इज रैंकिंग, हुनान यूनिवर्सिटी गुड मोस्ट यूनिवर्सिटी, हुनान यूनिवर्सिटी रैंक चाइना रैंकिंग। दो सौ कौन आ रही है इसमें, हुनान यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आ रही है वो 200 वर्ल्ड रैंक है, 371 भी यहाँ पे आ रही शो हो रही है। रिसर्च परफॉर्मेंस रैंक, ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। रिसर्च परफॉर्मेंस रैंक इसका ये 345 है, और यूनिवर्सिटी एज 252 सेकंड इन द वर्ल्ड, 33rd इन द एशिया। एशिया में ये 33 पे आती है, एशिया कितना बड़ा एशिया है, और 33 पे आती है, एंड 14th इन द चाइना, चाइना में 14th पे आती है। ये आप देख सकते हैं हुनान यूनिवर्सिटी, ये चंगचा ये वाली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी ये मेरे साथ है, शंगतान यूनिवर्सिटी ये भी मेरे बिल्कुल साथ है। तो ये यूनिवर्सिटी तीनों हमारी यहाँ पे चंगशा के अंदर ही हैं। तो ये देखने के इनका कितना ज़्यादा फ़र्क है कि कहाँ पे सैकड़ों में आ रही हैं और कहाँ पे हज़ारों में रैंक आ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके साथ ही हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएंगे कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स किस तरह की होती हैं, कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं, और में आपको बेनिफिट क्या होगा और कब भी वो ओपन होती हैं, उनको व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ ऑल दी स्कॉलरशिप्स एंड व्हाट विल यू विल गेट फ्रॉम दी स्कॉलरशिप्स। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।